शायद ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। पक्का हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा होगा कुछ। क्या सोच रहे हो इतनी देर से? मैं सोच रहा हूँ अगर कोई मच्छर तुम्हारी छाती पे काट जाए तो वो पहले खून पिएगा या दूध? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आए दिन इंटरनेट पर एक से बड़े एक बेवकूफ और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं रुकती है। हम उन्हों को देखने के बाद तो आप भी हंस कर लोटपोट हो जाओगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जब भी हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक। अरे भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अभी तक तुम्हारा दाढ़ी क्यों नहीं निकला है? पता नहीं यार। कहीं तो छका तो नहीं? चल अभी तो कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए वरना उसका नतीजा कुछ गलत ही आता है, जैसे कि यहाँ पर। नमस्ते पापा, मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता तो मैंने इसे शादी कर ली। और पापा मुझे पता था कि आप दहेज के चक्कर में किसी भी काली कलौटी से लड़की से मेरी शादी करवा देते। ठीक है फिर मैं अपनी पूरी जमीन अपने छोटे बेटे के नाम कर दूंगा। ठीक है पापा, मुझे नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी। मैंने भी शुरू से मूवी देखी है। चलो बेबी। अरे जा मोबाइल ला के दे। तो भाई कुछ लोगों से दूरी रहना चाहिए, उनके इरादे कुछ ठीक नहीं होते हैं। अच्छा बात नहीं। घरों में कुछ लोगों की वैल्यू नहीं होती है, उनको कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। खोलियो एक बार। लो खोल दिया। अब बंद कर दो। लो बंद कर दिया। अब फिर खोलो। लो खोल दिया। मम्मी तुम तो नुकाई थी फ्रिज में करंट आ रहा। शादी तो होती रहेगी लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। जरा देखिए वीडियो में। सेकंड सबके घर वालों ने आज तक इससे नहीं पूछा, लेकिन इस नल्ले ने इसको कैसे पूछ लिया। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला कि तू कहाँ जा रहा है? आज तक मेरे माँ बाप ने तक मुझसे नहीं पूछा, तू कैसे पूछ रहा है? अभी तो कहा जाता है किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए वरना वो बाद में अपने हिसाब तो मांगता ही है। जरा देखिए भाई तुम्हारी शादी तो हो गई। हाँ हो गया। देखो जब जब तुमको पैसे की जरूरत पड़ी हमने दिया। हाँ दिया। और जब जब तुमको बाइक की जरूरत पड़ी हमने बाइक दी। हाँ दिया। आज हमको जरूरत है, तुम दोगे भाई? अरे भाई तुम मांग के तो देख, तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। आज हमको बीवी की जरूरत है, तुम हमको अपना बीवी दोगे भाई? क्या करेगा? अभी तो कहते हैं कि कलयुग आ चुका है, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए वरना ये देखने को मिलेगा। पैसा किसने लिया? लगता है पापा को पता चल गया। तुझसे पूछेगा तो तू बोलना मैंने लिया, मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा मैंने लिया। इसे दोनों में किसी को नहीं मारेगा। ठीक है। मस्त प्लान है। हाँ पापा, मेरे जेब में से पैसा किसने लिया? पापा मैंने लिया। ये कोई तरीका घर में चोरी करने का? पैसा कहाँ है? सब पैसा लोंडियाबाजी में उड़ा दिया। इन लोगों को कहा जाता है कि जेब में 2 कौड़ी नहीं, लेकिन हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। अगली औकात की बात कर रहे थे। इतना पैसा है ना मेरे पास कि तुम्हारे साथ कुछ को बिठा के खाना खिला सकते। जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते, रातों रात करोड़पति हो गए। अभी तो 5G आया था लेकिन इनकी वाइफ तो 10G से भी आगे निकल चुकी है। जरा देखो यहाँ पर मजा आएगा। की मेहंदी छुट्टी भी नहीं थी। बारात 24 को जाती है, 25 को विदा होकर आती है और 26 को ये कहा जाए तो पिता बन जाते हैं। किसी ने कह दिया था कि काले लड़कों को अच्छी बहू नहीं आती है, लेकिन भाई साहब ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। चांदनी चांद से हो गई, सितारे भी मुस्कुराते हैं। अबे कलवे देख लो, ऐसी बहू लाते हैं। और दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम इसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? घर वालों ने मना किया था कि खाते टाइम बाइक नहीं चलाना, लेकिन भाई सब चला रहे थे। हेलो।
तो भाई कौन कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी नहीं आई है? इस टेक्नोलॉजी को देखकर तो मजा आ जाएगा। गन्ने का बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर चले आइए। शायद इसी को कहते हैं कि सावधानी कभी नहीं हटनी चाहिए, वरना दुर्घटना कभी भी घट सकती है। भाई साहब के साथ कुछ गलत तो हुआ है। हाँ भैया, हो गया, थोड़ा मुस्कुराइए भैया, कैमरे में देख के मुस्कुराइए। अच्छा, अरे यार कैमरे में देखिए। नहीं भैया, उधर नहीं देखेंगे, नहीं तो बाइक और बेबी दोनों गायब हो जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा है, सस्ते ऊपर हमेशा दुख देकर जाते हैं। भाई साहब को कुछ ज्यादा ही दुख देकर चले गए। लो भैया, हो गए तुम्हारे, ठीक है। अरे भैया, मुझे भी पानी पूरी खिला दो ना। भाई आज तेरे लिए ऑफर है, अगर तूने 10 मिर्ची वाले पानी पूरी खा लिए ना तो ये सारे पानी पूरी फ्री में खिलाऊंगा। ठीक है भाई, आज तो मैं तेरे सारे पानी पूरी खा लूंगा। ठीक है तू। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आगी लगी पानी पूरी में। शायद इसी को कहते हैं कि ग्राहक की फुल सेवा करना। जरा देखो वीडियो में। भैया 10 समोसे थैली में डाल दें। नहीं, मेरे मुंह में डाल दो। अरे जल्दी खाओ, 9 और बचे हुए। सॉरी बेबी, मेरा गुस्सा थोड़ा खराब है। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं, ये तो छोटी सी चोट है, बोरोप्लस से ठीक हो जाएगी। तुम ठीक हो? हाँ। अभी तो कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदल लेना चाहिए, वरना मार बहुत ज्यादा पड़ती है। क्या कर रही है? चल भीतर। रुको, फंस गया सी। पढ़ने फेंको जो। अरे मैं एक चाची थी, वहीं पे फेंक के गई। वैसे कहाँ गई हैं? इते। कौन कहता है कि लड़के दारू पीते हैं? लड़कियां भी दारू पीती है, लड़का को तो बस नाम बदनाम है। सुनो, चाय लाऊं या कॉफी लाऊं? दोनों को छोड़ो, दारू लाओ, साथ में पीते हैं। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। तभी तो कहते हैं कि सोते हुए क्रेज को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे वाह, बड़ी जल्दी सो गई आज, कितनी प्यारी लग रही है। बाकी आँख खुलते ही कलेश की दुकान है, पूरा दिन के खत्म। अच्छा, में अंधेरा है, लेकिन हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। दुकान में तो बहुत गर्मी है, हमारे घर चल के देखो, एसी चल रहा है। तो चल दो मोमबत्ती देना। एक इन्हें देख लो, आज के टाइम पर भी मोमबत्ती जला रहा है। तेरी मम्मी ने मंगाई, घर में अंधेरा हो रहा। तो कहते हैं कि बाबू तो बाबू होता है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे समय बुरा हो या फिर अच्छा हो। बेबी, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। क्यों बेबी? तुम्हें 5 साल हो गए बोलते बोलते, अब लग जाएगी सरकारी नौकरी, अब लग जाएगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी लगी नहीं रही तुम्हारी। बेबी प्लीज मत जाओ, लग जाएगी नौकरी। मैं तो जा रही हूँ बाहर। बेबी प्लीज मत जाओ ना। भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। छोटा सा मेरा जान बेबी। कुछ नमूने ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिन्हें देखकर तो बिल्ले को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, तभी तो ये बोल दिया। बना ले, हमेशा तेरी हिफाजत करूंगा। तू हीरो में नहीं, सिर्फ विलन में सूट करता है। फिर तो तेरी हिफाजत कोई भी हीरो नहीं कर पाएगा। पहले अपनी हिफाजत कर ले, वन विभाग वाले आ गए ना, जापानी जल मुर्गा समझ के ले जाएंगे, और अगर दिखाने के साथ विलन बन दिया है, सारे समुंदर का चुकंदर। तो कहते हैं कि खाना अच्छे से बनाना चाहिए, वरना सजनी से गजनी कब हो जाए पता भी नहीं चलेगा। जरा अपने जुल्फों को सवार लिया करो। अरे छोड़िए ना अभी। माँ कसम, अगली बार अगर खाने में बाल मिला ना, तुम्हें मैं सजनी से गजनी बना दूंगा। तो कहता है कि ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, वरना सपने तो टूटते हैं, लेकिन दूसरों का प्रोग्राम भी खराब हो जाता है। अरे पापा
पापा सपनों देख लिया था, सारा काम बिगाड़ दिया। तभी तो कहते हैं घर वालों के सामने इतनी ज्यादा नहीं फेंकनी चाहिए, वरना फिर ये भी सुनने को मिल सकता है। हाँ बाबू। हेलो बेटी, क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो धो रहा था। ओ हाँ। अरे तेरी ब्लैक स्कॉर्पियो धुल गई हो ना, तो गोल्डन थार को भी धो दिए। फोन देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा, तो मुझे देख लो। फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहते हैं कि शादी में इतना ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, वरना दुल्हन कुछ आपका इलाज भी कर सकती है। दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जिनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो मजा ही आ जाता है। कर क्या रहे हैं आप? मामा देखो, मेरा मोबाइल नहीं खुल रहा। मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। क्या मामा, क्या देख रहा है? दीवार पे एक भी अच्छा नहीं लग रहा है, सोच रहा हूँ इसे हटा दूं। आपने सभी के मुंह से सुना होगा, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए, लेकिन पापा आ गए। कर जिसमें तेरा टैलेंट है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और तभी तो कहा जाता है कि इतनी अच्छी बातें लड़ाई में नहीं करनी चाहिए, वरना फिर लड़का कुछ ज्यादा शर्मा जाता है। ये कैसी शेड लाए हो? ये कलर तुम कभी पहनते ही नहीं है। हराम करो, तुझे कुछ भी दिला, तुझे पसंद ही नहीं आता। अगर ज्यादा मुँह चला तो करवा भी कल तुम्हारी शादी। खबरदार पापा, अगर झगड़े के बीच में इतनी अच्छी बात करी। हरामखोर। भी तो कहा जाता है कि दुश्मन मिले हजार लेकिन दोस्त ना मिले बेकार, वरना फिर कुछ ऐसा ही करेगा। जैसे कि यहाँ पर ये भाई साहब इनको ठंडे पानी से नहला देते हैं। दुनिया में मार्केट लेवल कुछ इस कदर बढ़ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में कुछ देख ही सकते हो, मजा आ जाएगा। नहीं है ना बेटा, बीवी ही नहीं है, किसके लिए लूं? अभी शादी करने के बाद लूंगा, सही है? ऐसे तो डिसीजन लेते रहना चाहिए, लेकिन जो भाई साहब ने डिसीजन लिया है थोड़ा केजुअल है। मुझे आईफोन दिला दो। दिला दूंगा। कितने का है? बस 1,80,000 का। चलो मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? के लड़के दोस्त हो ना हो, लेकिन एक लड़की बेस्ट फ्रेंड तो होनी चाहिए जो आपकी जेब कभी भी बनवा सकती है। दोस्त ही रखो चाहे मत रखो, लेकिन लड़की से जरूर रखो। जो ही करवा सके अपनी फ्रेंड से जुगाड़ यार। नहीं करवाओगी? मान जा यार। मोमोज खिलाएगा? हाँ खिला दूंगा। चल करवा। अब सेट है सिस्टम। मैं आज गुरुजी ने लड़के और लड़कियों के बारे में बता ही दिया, जरा देखिए मजा आ जाएगा सुनकर। क्या बताया गुरुजी ने? आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। काले लड़कों का भी प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, क्योंकि कुछ लड़के भी गोरे हो जाते हैं। लगा हमारे लड़का एकदम हीरा हीरा है नहीं सुन, कुल तो ठीक है सारा लड़का करिया। ये क्या? लड़का करिया ना तुमको करिया ना, ये कहा तो नहीं को करिया, चूतिया का इनका इतना सुंदर लड़का है, रंग बदले क्रिकेट से भी। तो कहते हैं लड़कों से कुछ भी मांग लो, लेकिन ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, वरना रिश्ता तोड़ देते हैं। अरे तू आ गई? पापा ने मना कर दिया शादी के लिए, अब अपन को भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। मेरे को लग ही रहा था पापा मना कर देंगे। आप मेरा साथ दोगे ना? हमेशा तू जो बोलेगी वो करूंगा। अपना फोन अनलॉक करके दो। आंटी देखो आपकी बेटी पास वाली सोसाइटी में घूम रही है, ये रखो उसका बैग और अंदर रखो उसको। चल अंदर। चलो, मेरे पास काला धन है। फिर बोलती है कि पति दारू पीकर मारता है। आपने प्रपोज तो किया, लेकिन प्रपोज करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, मजा आ जाएगा देखकर। कैसे कर दिया? पता नहीं यार,
फूल भी लेके गया था। अबे भाई पहली बार खरीदा था सनफ्लावर जिंदगी में। कपड़े भी ठीक ही ठाक पहने हैं। नया सूट सिलवाया था यार आज। रिंग लेके गया था? हाँ सुबह खरीदी थी। एक मिनट, तूने प्रपोज कैसे किया था? दुनिया में बच्चे भी कारनामे तो करते रहते हैं, लेकिन भाई साहब पूजा कर रहे थे, गाना गाने के लिए बोल दिया। अच्छे से पूजा कर लो, गाना गा लो। मिलियस पापा की परी से, जिसके पीछे लड़के हाथ धोकर पड़े थे, लेकिन आंटी ने कुछ ऐसा बोल दिया, मजा आ गया। शादी करना चाहता है तुझसे, हैं? हाँ, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा है तो तू मुंह धो के उससे पीछा ने रील बनाकर आईफोन तो खरीद लिया, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी किस्मत होती है, बिना कुछ के ही मिल जाता है। आईफोन ले लिया क्या? हाँ। कौन सा है? iPhone 16 Pro। कितने का मिला है? 1,30,000। 1,30,000? हाँ। मुझे तो फ्री में मिल लिया। कैसे? ऐसे सब यहाँ पर चोरी भी कर रही है, लेकिन चोरी भी नहीं कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा देखे वीडियो में। क्या कर रहा है? गिलास निकाल रहा हूँ। देखो समझ नहीं आता है, सरकार की संपत्ति है। सरकार किसकी है? देश की। देश किसका है? हमारा। तो ये गिलास किसका हुआ? हमारा। तो ये अपना ही गिलास लेने आया हूँ मैं। शादी से पहले कुछ लड़कियों की एक्साइटमेंट कुछ ऐसी होती है, लेकिन शादी के बाद देखिए। मुझे अपने घर जाना है। बस हवा निकल। चाचा को उधार लेने वाले लोगों से कुछ ज्यादा तकलीफ है, जब तो उनके लिए कुछ ऐसी शायरी बोल दी। आप भी अपने दोस्तों को भेज दे जिन्होंने उधार लिया हुआ है। उनकी यादों में हमने जिंदगी गुजार दिया, वो अभी तक नहीं लौटे जिनको उधार दिया। है खुदा हम तुझसे फरियाद करते हैं, मत भेज ऐसे लोगों को जो हमें बर्बाद कर। साहब ने कड़े कड़े बेइज्जती करा ली, लेकिन लड़की की जगह अगर लड़का होता तो यहीं पर कड़ा कड़ा मार भी खाता। चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख रही हो कितनी लंबी लाइन है, सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो? आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। शायद इसी को कहते हैं आपाता को अवसर बनाना। भाई साहब ने ट्रक रोक करके पानी में से मछली को भी पकड़ लिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे। यहाँ पर वोटर क्रिमिनल का फोटो लेने आए थे, लेकिन सारे आम इनको तो चापट झट दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी को कहते हैं कि बायो क्लास में मैथ वाले लड़के का घुस जाना, तभी तो कुछ ऐसा होता है। शेर है तो दूसरा सवा शेर है। भाई साहब ने तो अपना बदला लेकर ही माना। घर वालों को ये साउंड सुनकर तो उनकी अलग तक जान आ गई थी, लेकिन जो बाद में हुआ उसे देखकर तो आपको भी मजा आ जाएगा। अगर भाई कुछ ऐसे पापड़ बेचेंगे तो भाई 3-4 साल में 2-3 पापड़ ही बेच पाएंगे। जरा देखे वीडियो में। पापड़ वाले पापड़ लेने के
भैया पापड़ वाला आया था क्या? वो तो हेलीकॉप्टर लेके आया, उड़ गया। भैया पापड़ वाला आया था क्या? वो तो अब तक बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच गया होगा। अरे वो पापड़ क्यों बेचने आता है यार? तो बिहार में हेरा फेरी बहुत होती है, लेकिन भाई जो लंगड़े लुल्ले है वो भी हेरा फेरी करने में कुछ कम नहीं है। तभी तो देखिए ऐसा देखने को मिला। वैसे आप लोग कुछ ज्यादा कंजूस हो गए हैं, तभी तो लाइक नहीं करते। आपकी कंप्लेंट शायद लिखानी पड़ेगी। यार में तो लड़के पागल होते थे, लेकिन आजकल तो जानवर भी पागल हो चुके हैं। जरा देखिए यहाँ पर। तो भाई साहब नारे सही बोल रहे थे, लेकिन कभी कभी एक मीनिंग के दो मीनिंग निकल कर आ जाते हैं। पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी के घर की। दोस्तों के साथ खाने जाना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दोस्तों के पैसे से खाना ये तो सही नहीं है। सुप्रभात भाई, कभी कॉन्ट्री निकाल। ऐसे तो पतले होने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन भाई साहब का एक फायदा ये था कि वो जेल में से कैसे भी निकल सकता है। अरे मेरा फोन भैया भैया मेरा फोन भैया। ऐसा तो अंकल ने रोस्ट करने PhD कर रखी थी, तभी तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा और उनके कुछ ऐसे जवाब मिले जिन्हें सुनकर आपको मजा आएगा और देखकर तो हंसी नहीं रुकेगी। जरा देखिए यहाँ पर। की क्वेश्चन पूछने आ गई, लेकिन उल्टे सीधे जवाब सुनकर आज के बाद कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जरा देखिए।